नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अंतर यात्रा में। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के दूसरे दिन की, जिस दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने अपने संकल्प और तपस्या से देवी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी कथा न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को उजागर करती है, बल्कि हमारे जीवन के कठिन समय में भी सिखाती है कि कैसे धैर्य, संयम और आत्मसमर्पण से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सफलता के पीछे हमेशा कठिन परिश्रम और तपस्या का हाथ होता है? मां ब्रह्मचारिणी उसी सत्य की प्रतीक हैं। वे हमें ये सिखाती हैं कि बिना संघर्ष के कोई भी महानता हासिल नहीं होती। उनका जीवन ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसे समझकर हर व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं की खोज कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत सरल लेकिन असीम गूढ़ता से परिपूर्ण है। वे साधारण वस्त्रों में हाथ में जपमाला लिए कठिन तपस्या में लीन दिखाई देती हैं। उनका शांत और स्थिर चेहरा बताता है कि बाहरी दुनिया की हर हलचल से परे उनका मन अडिग और एकाग्र है। उनकी ये छवि हमें ये समझाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण में निहित है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक कठिन परिस्थिति में फंसे हैं। आपके सामने हर दरवाजा बंद हो चुका है, बाहर की दुनिया की रोशनी आपके लिए अंधकार बन चुकी है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे, रो देंगे, या मां ब्रह्मचारिणी की तरह धैर्य से हर संकट का सामना करेंगे? यही प्रश्न आज हम अपने अंदर से पूछेंगे, क्योंकि जीवन में यही समय होता है जब हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या का अर्थ केवल आंतरिक साधना नहीं, बल्कि ये एक प्रेरणा है कि कैसे लगातार प्रयत्न और आत्मसमर्पण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि हर कदम पर संयम बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास ही हमें विजय की ओर ले जाते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात और है। ब्रह्मचारिणी केवल तपस्या की देवी नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक की भी प्रतीक हैं। वे हमें ये समझाती हैं कि अज्ञानता का अंधकार तभी छटता है जब हम ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। उनके हाथ में जपमाला इसका प्रतीक है। हर जप एक कदम है, हर मंत्र एक प्रकाश पुंज जो हमें अज्ञानता की कालिमा से मुक्ति दिलाता है। किंतु दोस्तों, ये राह इतनी सरल नहीं होती। कई बार हम अपनी इच्छाओं के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। हमारी दृष्टि केवल अंतिम लक्ष्य तक सीमित हो जाती है और हम प्रक्रिया को भूल जाते हैं। इसी मोहमाया के जाल में फंसी मानवता को मां ब्रह्मचारिणी का संदेश मुक्त कराता है। उनका यह संदेश है कि हर क्षण का मूल्य समझो, हर कठिनाई को अवसर बनाओ। क्या आप जानते हैं, मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। ये वही हिस्सा है जो मां ब्रह्मचारिणी के ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना जा सकता है। इसीलिए जब हम कठिन समय में संयमित रहते हैं और सोच समझकर कदम उठाते हैं, तो न केवल उस समय की कठिनाइयों को पार करते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत बनते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप संयम और धैर्य से काम लेते हैं, तो आपके निर्णय कितने सटीक निकलते हैं? और जब आप बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कार्य करते हैं, तो कितनी बार पछतावा होता है? यही मां ब्रह्मचारिणी का सच्चा उपदेश है। सोच समझकर कदम बढ़ाइए, बिना हड़बड़ी के। हमारा समाज अक्सर सफलता को केवल बड़े कदम और तेजी से जुड़ा मानता है, लेकिन ब्रह्मचारिणी का संदेश यही है कि धीमे लेकिन निरंतर प्रयासों से ही सच्ची उपलब्धियां मिलती हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और संयम में छिपा है। जैसे जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसे छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं? तो याद रखिए, मां ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करें। यही आध्यात्मिक शिक्षा, जो कर्म योग का आधार है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। अब एक मजेदार बात भी साझा करूं।
क्या आप जानते हैं, ब्रह्मचारिणी का जपमाला हर जप के साथ हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। सोचिए, अगर हम हर दिन 108 बार कुछ अच्छा सोचें तो वो हमारे मन में कितनी सकारात्मकता भर देगा। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें। जैसे ही हम इस विषय की गहराई में उतरते हैं, आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे ब्रह्मचारिणी का ध्यान हमें मानसिक संतुलन प्रदान करता है। उनका ये ज्ञान न केवल आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी सहायक है। डीप ब्रीथिंग और ध्यान की प्रक्रिया से हमारे एमिगडाला की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, जिससे फियर रिस्पॉन्स कम होता है और हम अधिक संतुलित निर्णय ले पाते हैं। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि मां ब्रह्मचारिणी का संदेश केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। संयम, तपस्या और विवेक से हम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सकते हैं। उनके शिक्षण से यह स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा साधन हमारा स्वयं का मन है, और जब तक हम उसे नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं। तो दोस्तों, आज की ये अंतर यात्रा भी आपके लिए एक सीख थी कि संयमित प्रयास और आत्मसमर्पण से ही हम अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगली बार हम एक और दिव्य रहस्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, जिससे आपकी सोच और जीवन दोनों में बदलाव आएगा। अगर आपको ये ज्ञान रोचक और उपयोगी लगा तो अंतर यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो आपके दिल को छू जाए। याद रखिए, आपकी अंतर यात्रा आपकी आंतरिक शक्ति की खोज है।